श्री कृष्णा, जय श्री राधे। गढ़भूमि देव दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आज एक दिव्य जगह पर भगवान के दर्शन आप सभी भक्तों को कराते हैं। आज हम पहुँचे हैं जो गढ़ों का गढ़ और देव की जो भूमि है, जो गढ़ भूमि है, देवभूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम पहुँचे हैं उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल में लेंसीडॉन एक जगह है। लेंसीडॉन से 37 या 38 किलोमीटर आगे ये जगह पड़ती है ताड़केश्वर महादेव। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है ताड़केश्वर महादेव। और ताड़केश्वर महादेव का दर्शन करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी मैं इनकी कथा बताऊंगा, इनकी स्टोरी जो है वो मैं बताऊंगा कि इनका नाम ताड़केश्वर क्यों पड़ा, क्यों ये जगह इतनी प्रसिद्ध हुई, भगवान शिव को ये जगह समर्पित है। आइए हम इसका दर्शन करते हैं और प्रभु शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हाटिकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। भगवान की चल जय हो तारकेश्वर महाराज की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज की यात्रा, आज हमारे साथ में हमारे मामा जी, हमारे प्रिय मामा जी जो हमारे फूफा जी है, और साथ में हमारी बुआ, जिनको कि भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य बार बार प्राप्त होता रहता है और अनेक तीर्थ स्थानों पर जाती है। और आज हमें भी उनके साथ में भगवान ताड़केश्वर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और साथ में हमारे पूज्य मामा जी, और मामा जी, और जो आज ताड़केश्वर का जो दर्शन हो रहा है उसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है वो मामा जी का है। हमें तो पता भी नहीं था कि हमने यहाँ जाना है, ये सारा प्लान मामा का था। और इस तीर्थ में आने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उसका श्रेय जाता है हमारे मामा जी को। हाँ बिल्कुल 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 मामा जी, ये अब आपने कहा और आपके साथ में हम आए और हमें ताड़केश्वर के दर्शन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज हम करेंगे भगवान ताड़केश्वर के, और इस ताड़केश्वर का नाम ताड़केश्वर क्यों पड़ा और ये सिद्ध पीठ क्यों हुआ, उसकी महिमा हम आगे जाकर के आपको बताते हैं और भगवान शिवलिंग और भगवान शिव का दर्शन आप सबको कराते हैं। नाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ और देवों के देव महादेव, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए और जिस पर भगवान जी का आशीर्वाद हो जाए, उसे साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाए। देखिए, मेरा जो यहाँ पर मैं आया और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि यहाँ पर एक ऐसा सिद्ध पीठ है, एक ऐसा स्थान है कि उस जगह का आप जब कभी भी पौड़ी गढ़वाल आए या लेंसीडॉन में आए, उस जगह का दर्शन आप जरूर कीजिएगा। बड़ा दिव्य दर्शन भगवान का और बड़ा मनोरम दृश्य आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सारे
देवदार के वृक्ष है और बड़े सुंदर बड़े बड़े देवदार के वृक्ष है, जबकि ये केवल इसी जगह पर जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, केवल इसी जगह पर ये देवदार के वृक्ष पाए गए, यहीं पर है। इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं, इनकी भी महिमा मैं आपको बाद में बताऊँ। आइए दर्शन करते हैं देवदार के घने वृक्षों के बीच में भगवान शिव का दिव्य छटा का आनंद ले सकते हैं, दिव्य सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। पहाड़ की गोद में बसा एक सुंदर सा स्थान भगवान शिव स्थान। अब ये देवदार के वृक्ष देख सकते हैं। जय ताड़केश्वर महादेव। प्राचीन सिद्धपीठ ताड़केश्वर महादेव। आइए दूर से दर्शन करते हैं और भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं और भगवान शिव का हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जरा एक शोर करना, तेरा प्रसाद उठा के ले जाना, ताल बंद रहो थोड़ी। हां ये वो सिलेंडर मैं नरसिंह भगवान की एक क्या अच्छा ठीक है जरा पूजा सिंपल मेरे को ये अच्छा लगा।
समय आप करें दर्शन साक्षात भगवान भवानी शंकर ताड़केश्वर महादेव के। अब मैं इसकी कथा आपको बतलाता हूँ कि इसका नाम ताड़केश्वर क्यों पड़ा। देखिए, ताड़कासुर नाम का एक राक्षस हुआ कि जो बहुत तपस्वी था, और उसने इसी स्थान पर आकर के, जो ये स्थान है बीच वाला मंदिर है, इसी स्थान पर आकर के भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव की तपस्या करी। तो भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिया। वरदान देने के पश्चात इस ताड़कासुर ने क्या किया कि इसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। पश्चात सारे देवी देवता जब परेशान हुई, भगवान शंकर जी के पास जाते और शंकर जी से कहते, भगवान भवानी शंकर आप ही हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर जी कहते कि हे देवताओं, आप चिंता मत करो, आप परेशान मत हो, स्वामी कार्तिकेय के द्वारा ही इसका वध होगा। तब कार्तिकेय जी आते हैं और इस ताड़कासुर के पीछे भागते हैं, और भागते भागते जैसे इसका वध करते हैं, तो वध करने से पहले ये ताड़कासुर भगवान शंकर जी के चरणों में गिरता है और भगवान शंकर जी से क्षमा याचना मांगता है। तब भगवान शंकर जी इस ताड़कासुर को क्षमा करते हैं, और क्षमा करने के पश्चात इसको कहते कि तूने अपने जो पाप किए हैं, जो तूने अपराध किए उससे उसका प्रायश्चित किया है और मुझसे क्षमा मांगी है, तो मैं तुझे वरदान देता हूँ, इस स्थान का नाम तारक के नाम से ही तारकेश्वर पड़ जाएगा, इसलिए इसका नाम ताड़केश्वर महादेव हुआ। बोले ताड़केश्वर महादेव भगवान की जय। आप भी दूर से भगवान शंकर जी के दर्शन कर सकते हैं। अभी सुबह जब हम आए थे तब तो बहुत खाली था, लेकिन अब काफ़ी भीड़ हो चुकी है, काफ़ी भीड़ आ चुकी है मंदिर में। अभी दूर से भगवान शंकर जी के दर्शन कर सकते हैं। अब मैं देवदार के वृक्षों का आपको बतलाता हूँ कि केवल इसी स्थान पर ही ये देवदार के वृक्ष हैं, अन्य जगह पर ये देवदार के वृक्ष आपको नहीं मिलेंगे। कहते कि भगवान शंकर जी जब इसी स्थान पर आए तो विश्राम करने के पश्चात भगवान सूर्य की किरणें भगवान शंकर जी पर पड़ी, तो शंकर जी पर जब भगवान की किरणें पड़ी तो माँ पार्वती इसी स्थान पर देवदार का वृक्ष बन करके भगवान शंकर जी के ऊपर छाया करने लगी। इसलिए माताएं बहनें इन देवदार वृक्षों की भी पूजा करते हैं कि क्योंकि इसको पार्वती का ही स्वरूप मानते हैं। अब मैं आपको बीच में बतलाता हूँ कि ये देख रहे हैं आप, ये एक ही वृक्ष है जो भगवान शंकर जी के पास है, जो कि त्रिशूल के आकार का बना हुआ है। इसका भी आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। बाकी आप सारे वृक्ष देखेंगे तो सीधे खड़े होंगे, और केवल जो भगवान शंकर जी के पास का ये वृक्ष है, ये इस पर तीन टहनियाँ निकली हुई, साक्षात त्रिशूल के रूप में भगवान शंकर जी का जो प्रतीक है त्रिशूल, वो त्रिशूल के रूप में निकले। तो आप इसका भी दर्शन करें और भगवान शंकर जी का भी दर्शन करें, और आगे की जो यात्रा होगी उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखना देख। जैसे कि आपने अभी दर्शन किए साक्षात भगवान ताड़केश्वर महादेव के, अभी हम वहाँ से वापस आ गए हैं। बिल्कुल जब आप आएँ तो रोड से बिल्कुल पास ही है, कोई भी आ जा सकता है, ज़्यादा कठिन रास्ता नहीं है, बिल्कुल रोड के पास में ही भगवान शिव विराजमान है। आपने दूर से दर्शन किए भगवान शंकर के। मैं भगवान शंकर जी से प्रार्थना करता हूँ कि जिनका नाम आशुतोष है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, जो क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर आपके मनोरथ पूर्ण करें, और भगवान शंकर की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, कि भगवान भोलेनाथ से हम बारंबार प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, आपको निरोग रखें, स्वस्थ रखें, और आपकी भक्ति और बढ़े, ये भगवान शंकर से हम बारंबार प्रार्थना करते हैं। ताड़केश्वर महादेव के दर्शन के बाद अब जो आगे की यात्रा है वो है भैरवगढ़ी और लंगूरगढ़ी, उसकी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, और श्री हनुमान जी, श्री भैरवनाथ, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं
और साथ साथ भगवान का दर्शन भी करते हैं। पहले माँ भगवती वैष्णो का दर्शन, वैष्णो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। देख सकते हैं ये है भैरवगढ़ का रास्ता, और जिसको बोलते हैं लंगूर भैरव। माँ वैष्णो देवी का हमने दर्शन कर लिया है, अब महाकाली के दर्शन करेंगे और उसके पश्चात भैरवनाथ का दर्शन हम करेंगे, जो कि यहाँ के रक्षक हैं। तो इस रास्ते को आप देख सकते हैं। जब भी आपको आना हुआ तो कोटद्वार से गुमाखाल, और कोटद्वार से ज़्यादा दूर नहीं है, और गुमाखाल से लगभग 5 या 7 किलोमीटर आगे आकर के आप भैरवगढ़ी के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल ऊपर चोटी पे 2 से 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, और रास्ता ये इस तरह का रास्ता है। यदि कोई आ सकते हैं तो ज़रूर आइएगा। श्री हनुमान जी महाराज, माँ भगवती जगदम्बा और भैरवनाथ के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय कर लिया, और अभी लगभग 1 किलोमीटर देख सकते हैं कि हम वहाँ से आए राइट साइड करके, और अभी लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र और बचा हुआ है। लेकिन हवा ऐसी इतनी ठंडी हवा इस महीने में भी, जबकि यहाँ आपको पता ही है कि शहरों में कितनी गर्मी होती है, लेकिन पहाड़ों में ये मज़ा और ये आनंद केवल पहाड़ों में ही आता है, केवल देवभूमि में ही है। इसलिए आप आइए और भगवान के दर्शन आप जरूर कीजिए। अभी हवा देख सकते हैं। अभी भी अगर भैरवनाथ के दर्शन करने आपने आना है तो सबसे पहले यहाँ पर माँ भगवती, जिसका आप दर्शन कर चुके हैं, महाकाली का दर्शन करें। फिर उसके पश्चात भैरवनाथ की यहाँ पर चरण पादुका है और प्राचीन मूर्ति है, उसका आप दर्शन करें यहाँ पर। और उसके बाद फिर ऊपर जा कर के श्री भैरवनाथ के दर्शन करके फिर श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना मनोरम सुंदर सा दृश्य है यहाँ का, और यहाँ आकर के जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसको मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना आनंद यहाँ आकर के मिल रहा है, इतनी खुशी मिल रही है कि मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी आइएगा और ज़रूर भगवान भैरवनाथ के दर्शन कीजिएगा। भैरवनाथ चरण पादुका है। माँ भगवती के दर्शन, महाकाली। भैरवगढ़ी का जो इतिहास है वो ये है कि कुछ लोगों की जो दंत कथाएँ हैं, प्राचीन कथाएँ हैं कि कोई एक परिवार रहता था, उनकी एक गाय, वो गाय वो जंगल में आती थी और व्यभिचार करके शाम को घर जाती थी। उसके बाद उसने दूध देना बंद, गाय की
गाय के पीछे आ जाते हैं। गाय के पीछे आकर के उसने सोचा मैं अपनी गाय को देखूं कि मेरी गाय जाती कहाँ है। तो एक दिन क्या देखते हैं कि गाय एक पेड़ के नीचे वृक्ष की जड़ पर अपने दूध को निकाल लिया। उस मालिक को गुस्सा आया और उसने उस पेड़ को काट दिया। उस पेड़ से खून निकलने लग गया, ऐसी दंत कथा है। और खून निकलते ही वहाँ से आवाज़ आई कि मैं भैरवनाथ हूँ। तो यही जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बावनगढ़, तो बावनगढ़ में ये लंगूरगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये लंगूर भैरव, लंगूरगढ़ी के भैरवनाथ जी, जो कि ये पूरे क्षेत्र के आप पूरा देख सकते हैं कि पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र देख सकते हैं। बिल्कुल टॉप पर आप नीचे भी देख सकते हैं, बिल्कुल खाई है नीचे भी। और ये बिल्कुल सबसे टॉप वाली पहाड़ी पर ये भैरवनाथ जी यहाँ बसते हैं और पूरे क्षेत्र की ये रक्षा करते हैं। इसलिए पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं, भैरवनाथ जी का पूजन करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। भैरवनाथ जी उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बहुत भीड़ होती है कभी कभी तो जो यहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं वो अपने किसी की एक कुल देव है, किसी के इष्ट देव है, किसी के ग्राम देव है, किसी के स्थान देव है, तो सब लोग इनका भैरवनाथ जी का पूजन करते हैं। और मैं भी जाता हूँ, भैरवनाथ जी का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं। आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करूँगा श्री भैरवनाथ जी आपकी भी रक्षा करें, संपूर्ण विश्व की रक्षा करें। आइए श्री भैरवनाथ जी का दर्शन करते हैं। तो जय भैरवनाथ। आशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटंक पास दंड पाणिपादि कारणम दूर आ गए हैं। हम यहाँ आए थे और यहाँ से चल कर के कम से कम 2.5 किलोमीटर चढ़ कर के हम यहाँ पहुँचे। अब आप देख सकते हैं कि रोड कितने नीचे है, ये बाजार है ये कितना नीचे है। और हम अब ठीक भैरवनाथ जी के दर्शन करने वाले हैं और आपको भी भैरवनाथ जी के दर्शन कराएंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भैरवनाथ जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। भैरवनाथ जी जो यहाँ की रक्षा है वो आपकी भी रक्षा करें, संपूर्ण विश्व की रक्षा करें, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं।